नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये जो है ब्राह्मण और उपनिषद से रहेंगे, जहाँ से हमने पहले वाली वीडियो की थी। तो इसमें जो हम यहाँ पर इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पहले एग्जाम हुए थे उनमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नई वैकेंसी से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और उसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तस्मात् ऋचा साम यजुंसि दीक्षा पंक्ति एवं उत्तर प्राप्य थे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये पंक्ति है, और ये जो मंत्र जो आया है ये कहाँ से लिया गया है। तो बात करें इस मंत्र की तो शुक्ल जो यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि तस्मात् ऋचा समानि यजुंसि दीक्षा सर्वे यजः च कृत्वः दक्षिणा च संवत्सर है यजमान है लोका चतपन्ना यत्र सौम्य पवते यत्र सूर्य पवते हैं। कि उसी परमात्मा तत्व से ऋग्वेद की, सामवेद की तथा यजुर्वेद की ऋचाएँ तथा मंत्रगान और दीक्षाएँ समस्त यज्ञ तथा योग क्रम और दान दक्षिणाएँ हैं। उसी से संवत्सर है, यजमान है, लोकांतर है, जिसमें चंद्रमा तथा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। शुक्ल जो यजुर्वेद है ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद जो इसकी दो शाखाएं जो मानी गई है, शुक्ल और कृष्ण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तेजो यत ते रूपम कल्याणत्वम ते पश्यामि। तो इति उदाहरण वर्तते, ये उदाहरण है और मंत्र कह सकते हैं। मंत्र जो होता है उसके बीच में से जो यहाँ पर ये लाइन ली गई है, तो यह जो उदाहरण जो है यह लिया गया है। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि पूषण एक अर्षयम प्रजापत्य है सूर्य रश्मिन विभूतेज है यत्ते कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि यह असौ पुरुष से अहमस्मि। कि हे पोषक, हे एकमात्र दृष्टा, हे विधाता एवं हे नियंता, हे प्रकाशदाता सूर्य, हे प्रजापति की शक्ति, अपनी किरणों को व्यूहबद्ध एवं व्यवस्थित कर अपने प्रकाश को एकत्र एवं पूंजीभूत कर ले। जो तेरा सबसे अधिक कल्याणकारी रूप है, तेरा वही रूप मैं देखता हूँ। वहाँ जो पुरुष है वही हूँ मैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। और कठोपनिषद जो है वहाँ से ये ली गई है। और बात करें यहाँ पर कठोपनिषद की, जो कृष्ण जो यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं ये चार उपनिषद इसमें ये आते हैं। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये चार इसमें आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिहर्त ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते। ये प्रतिहर्ता ऋत्विक ये इनमें से किस गण का है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, उदात्री गण का। उद्गाता जो होता है वो उसका मतलब है उस स्वर से गाने वाला, उद्गाता का जो सहायक होता है। नेक्स्ट है कश्याम उपनिषदे भृगुवल्ली उपदिष्टा। तो ये कौन सा उपनिषद है जिसमें भृगुवल्ली ये उपदिष्ट है। तो ये माने गए यहाँ पर ऑप्शन डी
तैत्तिरीय उपनिषद में। और जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है ये भी जो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आते हैं। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट है त्रयोधर्म स्कंदः यजः अध्ययनम दानम इति इत्युक्ते कस्याम उपनिषदे लब्धे। तो इस प्रकार ये मंत्र है, यहाँ पे उक्ति से कह सकते हैं तो कहाँ से ये ली गई है, तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, तैत्तिरीय उपनिषद जो वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केवल अध्ययन भवति केवल आदि अस्य मंत्र से दृष्टा का है। ये जो यहाँ पर मंत्र जो है इसके दृष्टा ऋषि आप कह सकते हैं इनमें से कौन है। तो इसके जो यहाँ पर माने गए हैं ये महर्षि कण्व जो है इनके दृष्टा ऋषि यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है राजन्तं मध्वराणां गोपामृतस्य दिदिवीं। अत्र दिदिवीं पदस्य का अर्थ है, यहाँ पर जो ये दिदिवीं जो पद है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। तो इसका जो अर्थ यहाँ पर प्रकाशमान से लिया गया है। राजन्तं मध्वराणां गोपामृतस्य दिदिवीं वर्धमानं सवेदमे। यहाँ पर जो अग्निदेव जो है उनकी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि हम सब गृहस्थ लोग हैं और आप अग्निदेव जो सभी यज्ञों की रक्षा करते हैं, जो यज्ञ स्थलों में वृद्धि करते हैं, हम सब आपके समीप आते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये ऑप्शन ए रहेगा, प्रकाशमान। नेक्स्ट है अग्निष्टोमाय सोमयागः कदा अनुष्ठीयते। तो सोमयाग जो ये कब किया जाता है, यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, वसंत ऋतु जो है इसमें ये जो यज्ञ है सोमयाग ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा याज्ञवल्क्य मते व्यवहारे लिखितम प्रमाणों कतिविधम। याज्ञवल्क्य जो है इसके अनुसार यहाँ पर जो प्रमाण जो है ये कितने प्रकार के माने गए हैं। तो याज्ञवल्क्य जो उन्होंने 2 प्रकार के प्रमाण माने हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है स अग्निशोपान वर्तते। अग्निशोपान इति याज्ञवल्क्य वचने सोपासन इत्यस्य का अर्थ है। सोपासन जो है यहाँ पर इसका अर्थ क्या है। गृह अग्नि, वैदिक, दक्षिणायन या आह्वयन अग्नि। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, गृह अग्नि जो है यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है एकेन अंगेन दिवो अस्य शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्रस्मिन् अस्य कीदृश पदम अस्ति। तो शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्रस्मिन्, शुक्ल यजुर्वेद जो वहाँ से ये मंत्र लिया गया है और इसमें किसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी, अंतोदातम जो है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है नक्त वर्त का मुख्य काल है। नक्त वर्त, नक्त मतलब रात्रि के समय में जो व्रत किया जाता है इसमें मुख्य काल। तो मुख्य काल जो है यहाँ पर इसमें माना गया है ये प्रदोष को। सूर्य के अस्त होने का समय और एक प्रकार का उपवास या व्रत जो प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है और जिसमें सूर्यास्त से कुछ पहले ही शिव का पूजन करके भोजन किया जाता है। नक्तव्रत जो है यहाँ पर ये हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक व्रत संस्कार है और यह दिवारात्रि व्रत है। अतः ऐसी तारीख जो है ऐसी डेट में ये किया जाता है जो रात्रि एवं दिन दोनों में पड़ती हो। और यहाँ पर जो ये नक्त जो ये आया है, नक्त व्रत
का अर्थ एक अर्थ में ये भी लिया गया है कि दिन में कुछ न खाकर केवल रात्रि में ही खाना खाया जाता है। नेक्स्ट है एकोदिश सदस्य का मुख्य कर्मकाल है। तो इसका जो मुख्य कर्मकाल जो है यहाँ पर ये कौन सा है, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए पूर्वाहन। नेक्स्ट है मनु मते दक्षिणा अग्नि इति का कहते थे। मनु के मत में दक्षिणा अग्नि इति जो है यहाँ पर ये किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी ये माता के बारे में। नेक्स्ट है मनु मते कै झल्लाहा। मनु जो है उनके मत के अनुसार यहाँ पर जो जल जो है ये किसे माना गया है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी यष्टि प्रहान। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते ये विश्वस्य प्रधनम अपहरन्ति ते किमुच्यन्ते। जो दूसरे धन जो चुराते हैं उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है यहाँ पर चाटहा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरा इव्रत नाभो सहतायत नाढ़ इति उक्ति कुत्तर विदिते। तो ये मंत्र जो है इसके बीच में से लाइन को लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। एक तो जो ये मुंडक उपनिषद जो वहाँ से ली गई है और इसमें क्या कहा गया है कि अराई व्रत नाभो संहिता यत्तर नाड़ी है से ऐसा अंत बहुधा जायमान है। अमितेव ध्यायथम आत्मनि स्वस्थि वह पराये तम सह परस्तात्। कि रथ के चक्कर की नाभि में जुड़े हुए अरों की भांति जहाँ नाड़ियाँ एकत्रित होती है वह ही है जो अंतर में विचरण करता है, वही बहुविध रूप में जन्म लेता है। आत्मा का ओम के रूप में ध्यान करो तथा अंधतम से परे उस पार जाने का तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। तो मुंडक उपनिषद जो वहाँ से लिया गया है। और बात करें यहाँ पर मुंडक उपनिषद की, तो अथर्ववेद जो वहाँ से लिया गया है और इसमें 3 जो ये उपनिषद माने गए हैं, पर्शन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर उपनिषद ये माने गए हैं। नेक्स्ट है अति मुक्ति कुत्तर वर्णितः। यहाँ पर जो सेंसर जो हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद। और ये जो बृहदारण्यक जो यहाँ पर उपनिषद आया है ये कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद में जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें है बृहदारण्यक उपनिषद। 2 इसमें उपनिषद है। अब 2 ये जो उपनिषद कौन कौन से होते हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये यजुर्वेद से है यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद से। नेक्स्ट है आत्मा व इदमेक अगर आसीत इति युक्ति कुत्र प्राप्य थे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये उक्ति है और कहाँ से ये ली गई है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है छांदोग्य जो उपनिषद है वहाँ से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है, आत्मा व इदमेक एव एक अगर आसीत न अंति किंचिन स इक्षत लोकात्नु सृजा इति। कि आरंभ में एक एव अर्थात अकेले ही परमात्मा चैतन्य था, कि शुरू में जो है परमात्मा चैतन्य ये अकेला ही था तथा यह सब अर्थात ये जो संपूर्ण जगत जो है ये परमात्मा चैतन्य ही था, इसके अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टा नहीं था। परमात्मा चैतन्य ने विचार किया अरे मैं अपनी ही सत्ता में से स्वयं को लोक के रूप में श्रेष्ठ कर दूं। तो छांदोग्य जो उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। और बात करें यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद की, तो ये कहाँ से किस वेद से लिया गया है, तो सामवेद जो है उसके अंतर्गत 2 उपनिषद आते हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो ये सामवेद में से लिया गया है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अन्न बहुकुर्वीत एवं उपदेश कुत्र प्राप्य थे। तो ये उपदेश हमें प्राप्त होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी में तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है।
और तैत्तिरीय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद में से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, जो अन्न बहुकुलविद, कि तुम अनुवृद्धि तथा अन्न संयम करोगे, कारण कि वह भी तुम्हारे श्रम का ही वर्थ है। वस्तुतः पृथ्वी भी अन्न है तथा आकाश अन्न का भोक्ता है। आकाश पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है तथा पृथ्वी आकाश पर प्रतिष्ठित है। जो अन्न पर प्रतिष्ठित है इस अन्न को जानता है, स्वयं दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अन्न का स्वामी एवं अन्न का भोक्ता बन जाता है। वह प्रजा से, पशुधन से, ब्रह्म तेज से महान हो जाता है। वह कीर्ति से महान हो जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते पितामह द्रव्ये अनेक पितृक पुत्राणाम भाग विभाग है कथम भवति। तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन ए पितृत है। नेक्स्ट है मनु मते वैश्य मेखला की दृषि कार्य। मोहजिमयी, मरुआमयी, संतात्वदी या कृष्णमयी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन चाहिए संतात्वी। नेक्स्ट है सोम वेदस्य भ्रमणम। ये जो सामवेद जो है इसका भ्रमण इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी संहिता उपनिषद ब्रह्मण। सामवेद के अगर हम यहाँ पर ब्राह्मणों की बात करें तो सामवेद में आते हैं 9 ब्राह्मण। पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते गृहीत वेतन कर्म तेजन। तो यहाँ पर कर्मों को छोड़ने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है दिव्यगुणम अभेद। नेक्स्ट है समृत्य विरोधे न्याय तो बलवान व्यवहारता है, अर्थशास्त्र तो बलवद इति स्थित है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये मंत्र है। और याज्ञवल्क्य संहिता रिक्त स्थान पूर्यत, ये जो रिक्त स्थान जो यहाँ पर आया है ये आपने फिल करना है। और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी है धर्मशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण ब्रह्मी इति एतत् कठोपनिषदि इति कथनमस्ति। तो कठोपनिषद से ये लिया गया है और कथन इनमें से किन का है। तो यहाँ पर बात करें हम कथन की, तो यम का ये कथन है। और यम इसमें क्या कहते हैं कि जिस परम पद का सभी वेद महिमा गान करते हैं तथा सभी तपस्याएं जिसके विषय में बताती हैं, जिसकी इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसे मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। हे नचिकेता, वह परम पद ओम है। तो यम जो यहाँ पर ये कहते हैं। और क्वेश्चन है तस्य तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम इति उदाहरणम वर्तते। ये उदाहरण है और ये लिया गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन चाहिए केन उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और सामवेद में आता है केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते तत भूया इव तम या विद्याम रतः संदर्भ अयम वर्तते। तो इस प्रकार का यह मंत्र है और ये लिया गया है। तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन भी है ईशावास्य उपनिषद जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है शतायुष पुत्र पौत्राण विनिषु बहून पशून हस्ति हिरण में अश्वान इति कथम अस्ति। तो ये यहाँ पर मंत्र है और यह लिया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन सी है यमराज से, यमराज का।
और इसमें क्या कहा गया है, शतायु से पुत्र पौत्राणीषु, किस शतायु अर्थात 100 आयु वाले पुत्रों और पौत्रों का वर्ण कर लो। बहुत से पशुओं, हाथियों, स्वर्ण राशि तथा घोड़ों का वर्ण कर लो अर्थात उन्हें हरण कर लो। अति विस्तृत भूमिखंड का वर्ण कर लो तथा स्वयं जितने वर्ष इच्छा हो उतने वर्ष जीवित रहो। तो यमराज का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है अधोअंकितेषु एकम सत्यमस्ति। तो यहाँ पर एक कथन इनसे अलग है और ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को। ईशावास्य उपनिषद ये तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। ईशावास्य जो उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, तो ये इनमें से अलग है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अलग है ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे विद्याम च यद तद वेद उभयम से है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से, नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट आएगा शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते। शिक्षावल्ली जो है यहाँ पर एक कठोपनिषद से है, तो इनमें से अलग बताना है और अलग रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ये इसमें का असत्य है और ख सत्य है। शिक्षावल्ली जो इसमें गुरु से संबंधित व्यवहार का निरूपण है। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागत प्राप्य विराट निबोधयति इति उदाहरणम कुत्र वर्तते। तो ये मंत्र है और कहाँ से ये लिया गया है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी कठोपनिषद, जब वहाँ से लिया गया है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराट निबोधयत क्षोरस्य धारा निश्चिता दूरत्या दुर्गम पथ तत्कवियो बुधंती, कि उठो जागो और जानकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ये ज्ञान को प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैना किए धार पर चलना। तो कठोपनिषद से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम केंचा का से संबंध है। यहाँ पर इनमें से किसका किसके साथ संबंध है और ये मिलान आपने यहाँ पर करना है। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है 3 1 4 और 2। तो इसको भी देख लेते हैं। मागृधक सचिद्वनम ये जो है ईशावास्य अपने जो उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। उपमा का उपदेश यहाँ पर केन उपनिषद में है और अत शिक्षा व्याख्या समय तैत्तिरीय उपनिषद और आत्मा व अरे द्रष्टव्य तो इस प्रकार का एक मंत्र है और ये रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है सुनः सेपम इति आख्यानम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। सुनः सेप जो आख्यान है किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें ब्राह्मणों की बात करें तो 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद जो है इसमें 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशिकी ब्राह्मण। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार स्थानम पुरियत। स्मृति विरोधी न्याय है तो बलवान व्यवहारता है। तो इस प्रकार का एक मंत्र है और ये रिक्त स्थान आपने फिल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन ए धर्मशास्त्रम। नेक्स्ट है मंददेन संहितायां शतरुद्रिया होम मंत्र कस्मिन् अध्याय उक्तः। तो किस अध्याय से लिया गया है या अध्याय कितने हैं, और अध्याय की बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा अनुसारम कति विवृति है। याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है उनके अनुसार यहाँ पर जो विवृत्ति जो है यहाँ पर ये कितनी है, 4 हैं, 3 हैं, 5 या फिर 6 हैं।
ये चतस्र हैं, तिस्र हैं, ये जो आता है ये आता है स्त्रीलिंग में। तो विवृत्तियाँ इनके अनुसार कितनी है, यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, चतस्र हैं 4 को। नेक्स्ट है कठोपनिषदि नचिकेत से पिता कम यागम अनुष्ठितवान। ये जो कठोपनिषद जो है इसमें नचिकेता के पिता के द्वारा किस यज्ञ को किया जाता है, तो इनके द्वारा किया जाता है सर्वमेधा यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो लिखितेषु नित्य क्रम भवति। तो इसमें एक नित्य क्रम और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, संध्या वंदन आदि जो है यहाँ पर ये नित्य क्रम माने गए हैं, अर्थात हर रोज के करने वाले। अगला क्वेश्चन है यक्ष रूपधारिण पर ब्रह्मण आख्यायिका उपलब्ध थे। तो ये आख्यायिका है हमें और हमें प्राप्त होती है और यह रहेगा ऑप्शन बी में, केन उपनिषद से हमें प्राप्त होती है जो सामवेद में है। अगला क्वेश्चन है मन एव तत्श्रेय मन से भैत्वम इति उक्तम। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान आया है और ये रिक्त स्थान आपने फिल करना है और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, प्रजापति ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद तदंगता भवति इति निरुक्तः किम उपलक्ष्यते। तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिस्टेक है और ये लिया गया है ऑप्शन ए गौ। नेक्स्ट है अथ शिक्षा व्याख्या समय युक्ति कुतः उद्धृता। तो ये पंक्ति है और उक्ति ये ली गई है, तो ये ली गई है तैत्तिरीय उपनिषद से। ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है सामवेदेन संबद्ध अस्ति। सामवेद जो है उससे संबंधित, तो सामवेद से संबंधित इनमें कौन सा है। सामवेद से संबंधित माना गया है यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद को, छांदोग्य और केन उपनिषद ये सामवेद से है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर, मैत्रायणी उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ऋक् प्रतिशाख्यानुसारेण स्वराणाम सन्ति। तो ऋक् प्रतिशाख्या के अनुसार स्वर और यह माने गए हैं यहाँ पर त्रिविधा, 3 वेद यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम इति युक्ति अस्ति। तो यहाँ पर एक जो है ये मंत्र आया है और यह उक्ति है और ये उक्ति ली गई है केन उपनिषद से। और इसमें क्या कहा गया है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृत तत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। कि जब यह ऐसे प्रत्यक्ष बोध के द्वारा जाना जाता है जो इसे प्रतिबिंबित करता है, तभी व्यक्ति इसका विचार बना पाता है, क्योंकि उससे व्यक्ति को अमृत तत्व की उपलब्धि होती है और उपलब्धि के लिए व्यक्ति को आत्मा से वीर्यता शक्ति प्राप्त होती है तथा विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है निरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधि च एव तद इह उच्यते इति पुर्यात्। तो यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान जो आया है ये आपने फिल करना है और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी ये ब्रह्मणम। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य की शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। याज्ञवल्क्य की जो यहाँ पर शिक्षा है इसका संबंध और इसका संबंध माना गया है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन रहेगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का विधा सन्निकर्ष का क्वेश्चन है और ये जो सन्निकर्ष वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 प्रकार का यहाँ पर सन्निकर्ष माना गया है और
यह सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन है हाल ही में हमारे द्वारा जो विस्तार पूर्वक कराया गया था। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 6 जो सन्निकर्ष है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। 6 सन्निकर्ष कौन कौन से हैं, जैसे संयोग सन्निकर्ष हैं, सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष हैं, सूक्ष्म समेत समवाय सन्निकर्ष हैं, समवाय सन्निकर्ष हैं, समेत समवाय सन्निकर्ष हैं, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष हैं। तो इस प्रकार के 6 ये सन्निकर्ष हैं। अगला क्वेश्चन है नित्य द्रव्यावृत्ति विशेष हेतु, तो इसे माना गया है अनंत एव। नित्य द्रव्यावृत्ति विशेष हेतु अनंत एव। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम अधिकारी भवति। वेदांत जो उसके अनुसार अधिकारी, और यह है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केन उपनिषद केन वेदेन संबद्ध। ये जो केन उपनिषद जो है इसका संबंध किस वेद से है, और इसका संबंध माना गया है साम वेद से। नेक्स्ट है कठोपनिषद अनुसार महता परम की मस्ती। महत से परे, और कठोपनिषद के अनुसार यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी है अव्यक्तम। नेक्स्ट है इस अवास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते है, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी है संभूति से संभूत्या। नेक्स्ट है तप धर्म कर्म इति प्रतिष्ठा अहम विचार कुत्र उपदिश्यते। तप धर्म कर्म इति प्रतिष्ठा, यह विचार कहाँ से लिया गया है या क्या इसमें उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए है केन उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। तस्य तपो दम है कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम। तस्य ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म ज्ञान से तप है दम कर्म वेद वेदांश आधारभूता संति वस्तुतः इमे आश्रय संति। तो केन उपनिषद जो वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यागो ही प्रभव अपीय कुत्र मुक्ति ही। तो इस प्रकार की उक्ति है और कहाँ से ली गई है, और इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी से। कठोपनिषद जो है वहाँ से ये ली गई है, और कठोपनिषद जो है ये कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके अंतर्गत आता है। और इसमें क्या कहा गया है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रियम धारणम अपरमतः तदा भवति योगो ही प्रभावो अपीयो। कि उस स्थिर इंद्रिय धारण को योग मानते हैं, क्योंकि शुभ के उदय और अशुभ के अस्त वाला इसे कहा गया है। तो कठोपनिषद जो वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तव्यम वाग एव गीतोद्विद चे इति उद्गीत है। तो कुत्र मुक्ति है उक्ति जो ली गई है, और इसका संबंध रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में से सिरह किम उच्यते, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए है श्रद्धा को। नेक्स्ट है सस्यमी मैत्रियः पच्यते सस्यमी जायते पुनः इति केनुक्तम। इस प्रकार की उक्ति है, मंत्र जो है उसके बीच में से पंक्ति को लिया गया है और किसके द्वारा कही गई है, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए से। नचिकेता जो है उनके द्वारा ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्र से वृद्धि रुकता, और यहाँ पर कही गई है 4 प्रकार की चतुर्गुण। नेक्स्ट है राजा निधम लब्धा तथा कि अंतम गृहणीयात, और यह है ऑप्शन ए अर्धम। नेक्स्ट है ईर्ष्या गण्यते, ईर्ष्या जो ऐसे गिना जाता है, और इसे कहा गया है कामजगण के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पर जैसे आंसर रहेगा।
नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है मिलान करने का है, 2 अंक की तरह सम चिन्ह उत्तरम चिन्ह। तो और यहाँ पर जो तालिका 1 जो है, तालिका 1 को 2 के साथ जो है मिलान करना है। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है 2, 3, 4 और 1। नचिकेता आख्यान स्मंद कठोपनिषद से है। और सत्य व धर्मचर्य, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, तो इस प्रकार की उक्ति जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, और ऑप्शन ए। और 16 सूत्र जो है ये आते हैं कल्पना के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सी आंसर ये रहेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।